दूसरा पीछे करते हैं। ध्यान रखें, जो पंजा अंदर की तरफ है उस पैर की काफ मसल्स और घुटने पर असर दिखाई दे रहा है। थोड़ा रिलैक्स करें, अपोजिट इसका, फिर वही चीज, इसी थोड़ा जल्दी जल्दी करें, लेकिन वो असर जो हमने अभी देखा वो असर देखना चाहिए बराबर। थोड़ा सा फासले पर रहे, राइट साइड ले चल रहे, ये घुटना उठना नहीं चाहिए। रुकिए, थोड़ा रिलैक्स करके दूसरी तरफ ले चलते हैं। पंजा परपेंडिकुलर हो आपके इस पैर से, ऐसे नहीं जाना चाहिए आगे, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी, घुमाए इसको, सांस भरते हुए अंदर की तरफ, निकालते हुए बाहर की तरफ। गति धीमी रखें, इसका रिवर्स भी करते हैं। दाहिने हाथ, दोनों हाथ पीछे, दाहिने पैर का पंजा आगे खींचें और इसको नजदीक लाएं, और जब खोले तो पूरा खुल जाना चाहिए, पैर यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। 2 3 4 5, ऐसे दूसरे पैर को कर लें। 1 2 3 4 5, इसको घुमाए थोड़ा सा, घुमाते समय देखो कितना बड़ा जीरो बनाओगे, लेकिन आपका घुटना सीधा रहेगा। 2 3, पंजा आगे की तरफ खींच के रखें। 4 5, इसका रिवर्स करें। 1 2 3 4 5, दूसरे पैर से पहले अंदर बाहर करें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दाहिने पैर को दाहिनी तरफ 5 बार ले जाएं। 1 2 3 4 5, लेफ्ट को लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5, दाहिने पैर मोड़कर अपने बाएं घुटने रखें। सांस निकाल कर इस घुटने को जमीन पर लगाएं, सांस भरे हुए ऊपर ले, निकालेंगे नीचे, भरे हुए ऊपर। अब इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करें। रुके, एड़ी ऊपर उठाएं, घुटने को नीचे दबाएं। अब इसको राइट लेफ्ट, पैर की एड़ी पकड़ करके ऐसे कर सकते हैं। ये कहते हैं कि हमारा हाथ छोटा है, और हाथ पीछे रखें, फिर इसको ऐसे पकड़े, थोड़ा सा सपोर्ट करें। 1 2 3 4 5, रिवर्स। पैर देखो मेरा सीधा हो रहा है। 1 2 3 4 5, ऐसे दूसरी पैर से करना। सांस निकाल कर घुटना नीचे दबाओ। कभी कभी किसी का घुटना नहीं लगता, कल कोई था एक जिसका नहीं जा रहा था, हमें क्या करना, इसको यहाँ प्रेशर डालें, दूसरा हाथ पीछे करें और खूब डालें प्रेशर। सांस निकाल कर ऊपर, भर नीचे।
अब एड़ी ऊपर उठा, घुटना नीचे का, इतना गैप में ये सब पैर खुल जाए हम इसलिए करते हैं। घुटना नीचे, कोशिश करेंगे पैरेलल में आए तो जरूर पद्मासन लगेगा। या 5, अब घुमाना है, 1 2 3 4 5, रिवर्स में भी 2 3 4 5। अभी दोनों पैरों पे से फासले पर रखें, लेकिन नजदीक भी। फासला इतना रहे कि अगर हम इस घुटने को जमीन पर रखें तो पंजा बीच में ना आए। दूसरा खड़ा रखा मैं, इसी को जल्दी जल्दी क्या, अगर ये घुटना लग जाए तो हो ही नहीं सकता कि आपको पद्मासन नहीं लगेगा। पंजे को मिलाएं, देखो इसका फायदा है ये भी, इसमें आपका यहाँ जब आता है घुटना तो बाहर करने में आपको वेलोसिटी मिलती है, तो ये पैर खुलता है। जब हम इसको पकड़ते हैं तो घुटने को ऊपर नहीं आता, वैसे ऐसे थोड़ा करना है, यहाँ तक लाओ फिर ले जाओ इसको। ये आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा पैर जमीन पर जा रहा है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। अब घुटना जमीन पर नहीं जाता किसी का, तो मैंने बोला चलो यहाँ पर हाथ ऐसे रखो, फिर थोड़ा सा प्रेशर डालो तो जरूर जाए। खोले, पद्मासन लगाने के लिए थोड़ा सा इसको यहाँ रख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा खुद यहाँ पे है, सेंटर में है, जान करके इसको रख लो यहीं पर, कोई बात नहीं लग रहा है, चलते हैं तरफ। इसलिए हम इस तरफ झुकेंगे कि मेरी एड़ी का प्रेशर मेरे पेट पर पड़े। देखते हैं, पैर पर नहीं है, नहीं तो कोशिश यही करना है कि छाती और घुटना मेरा मिल जाए। वापस है तो इधर प्रेशर लग गया, थोड़ा सा बहुत दिन बाद है, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ कमी हुई शरीर में, कभी वैसे फंसे पड़े। इसको हमने खूब पीछे लिया, इसी हाथ से पकड़ना है इस पैर को, ये दाहिना पैर है तो दाहिने हाथ से इसको पकड़ना है, इधर से नहीं, पीछे से। ले ट्राई मार, फिर इसको थोड़ा सा और करोगे तब पकड़ना है। और ये एड़ी ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ जा रही है, बदले। जब तक ये पैर पीछे नहीं जाएगा तब तक कैसे पकड़ पाओगे? तो ये दाहिना हाथ है तो दाहिना पैर है तो दाहिने हाथ से पकड़ ले, पकड़ ले। इसको थोड़ा सा पंजे को अंदर खींचो तब आएगा। अब थोड़ी अपने टेस्ट कर लें कि कुछ कम हुई कि वैसे को वैसे पड़े हुए हैं। ऐसे हाथ कमर पर रखो, अब ये अंगुलियां मिला लो आपस में, अगर ये मिल जाए तो समझ लेना। ये इसको रोज टेस्ट किया करो ताकि पता चले कि हाँ
कुछ मेहनत हो रही है कि बस यहाँ पे देखने के लिए आते हैं? थोड़ी हाथों की गर्दन की एक्सरसाइज करें। इससे ऊपर दिख नहीं रहा आपको? हाथ ऐसे करो, ऐसे पकड़ो और इसको सीधा कर लो। कौन सा हाथ ऊपर है इसको देखो, लेफ्ट वाला ऊपर, फिर इसको करो, सीधा करो, ऐसे करो। अपोजिट हथौली का इसको पकड़ो, ऐसे। दो बार बस। थोड़ा सा इसको घुमा ले। उल्टे से भी। थोड़ा कमर भी घुमा लो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा गर्दन घुमा, दाहिने कान के अंदर रखें, सांस भरे पीछे ले जाए, लेफ्ट ले जाए, निकाले नीचे आए, भरे दाहिने से जाए पीछे। दो ही बार बहुत हो गया, वापस ले लो। पीछे ज्यादा समय सांस भरना है, नीचे ज्यादा समय सांस निकालना है। तो पैरों की नहीं करते हैं, थोड़ा सा हाथ की खलाई थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे। कलाई, दूसरी कलाई, हाथ, लैटरल पोजीशन, दूसरा बैक, ऐसे लैटरल, दूसरा लैटरल, बैक। ये हम दो दो बार करो, जल्दी जल्दी। अंगुली, अंगुली के मूल भाग को हम रगड़ें। अरे छोटी अंगुली, अंगुली बाहर है, इस छोटी वाली अंगुली को अंदर कर लें, मारे खूब जोर से, ऐसे एक पोर्शन को ठोंकते हैं, पूरे केवल ये पोर्शन मिलेगा दूसरे हाथ से, अंगुली नहीं और कुछ भी नहीं। ये वाला मणि बांध के ठीक ऊपर वाला पोर्शन। अब हम पूरी अंगुली और हथेली मिलाएंगे, लेकिन तारी नहीं ठोकेंगे, देखना। बैक के पीछे थोड़ा सा रखें। कैसे रखेंगे वो देखना। बहुत सिर दर्द करता है, कभी समझ में नहीं आता क्या करें। ये अंगूठा है, ये आप देखोगे यहाँ गड्ढा होगा थोड़ा सा, इधर थोड़ा उभरा, इधर उभरा, यहाँ एकदम गड्ढा, ऐसे लगता है जहां पर आपकी रीढ़ और सिर मिलते हैं। ऐसे हाथ किया मैंने, ये देखो, ये बहुत आराम मिलता है भाई। सर्वाइकल है तो देखो, ये इसके बीच में हड्डी है,
यानी आपका सर्वाइकल रीजन है रीढ़ का, हमें यहाँ पर दबाना है, देखना है। बहुत ठंडक लग रही है, या लगता है कि जरा हमारा चेहरा एकदम से मुरझाया सा रहता है हमेशा। देखो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ करो। माथे पर एक हाथ रखना, इधर ले आना, और दूसरा रखना यहाँ ले आना। चलो, ऐसे इसको ले जाना। अब महिलाएं जरा सोच समझ के करेंगी। आपने कान में टॉप्स पहना होगा काले, तो इस तरह अब यहाँ रख करके हाथ ऐसे लाना है। रिलैक्स। अब तो नहा के नहीं आए तब भी लग रहा हो नहा लिया है। चलो, ज्ञान मुद्रा। 2-4 लंबी गहरी सांस लीजिए। जब सांस लेंगे तो पूरी छाती लगे कि हाँ खुल गई है, पेट नहीं खुलेगा। और जब सांस निकालेंगे तो मूल बंद लगाएं, रेक्टम मसल्स को टाइट करें और सांस को धीरे धीरे निकालें। तो रेक्टम मसल्स को टाइट करना तो केवल अश्विनी मुद्रा ही कहलाता है। पेशाब के रास्ते को भी टाइट करना। आंखें बंद करें, देखें कितना अच्छा कर पा रहे हैं। शांत बैठे। 3 लंबी गहरी ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में, उसके पश्चात गायत्री मंत्र और उसका शब्दार्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बैक खोलें, थोड़ा सा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कर लें। कई दिन हो गया लेट के उठ के बैठे, जरा कर देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। तो तरीका मैंने बताया आपको, कैसे आप खड़े होंगे।
हाँ, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लें। ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, टाइम तो वैसे ही बहुत ले लिया हमने, पूरे 18 मिनट। तो ताड़ासन के लिए पहले हाथ की उंगलियां ऐसे फंसा करके इसको ऐसे रखते हैं। हथेली तो आसमान की तरफ सबको दिख रही होगी। एड़ी जरूर मिला लें तो अब कांपेगा नहीं कर। तो पहले सांस भर के हाथ को ऊपर करें और एड़ियों को मिलाकर ऊपर उठा लेते हैं। 10 सेकंड रुकेंगे बस। एड़ी आपको दिख नहीं रही, उठी हुई है। रिलैक्स। इसका रिवर्स कैसे होगा? अब कि हम एड़ियों भर के बल आ जाएंगे और टोज ऊपर उठा, तो रुक नहीं पाएंगे, चलना पड़ेगा। रिलैक्स। हाथ नीचे कर। कटी चक्रासन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, हमारा जल्दी जल्दी नहीं करते। तो दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथ हम सामने से। सांस निकालते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ जाएंगे और बाएं हाथ से कंधा पकड़। आप कितना ट्विस्ट कर सकते हो करो, पैर का पंजा अपनी जगह रहेगा, इसका ध्यान रखें। सांस पीछे भरते गए थे, आते हैं छोड़ते, थोड़ा रिलैक्स करें, थक गए फिर से सामने। यहीं से पकड़ लेते हैं दाहिने हाथ से कंधा, नहीं समझ में आता तो चले करें ट्विस्ट, देखते हैं कितना पीछे जा पाते हैं। पीछे पैर के अंगूठे को देख रहे हैं ना, पैर का पंजा अपनी जगह है, उसको रखने मत दीजिए। धीरे से वापस सांस छोड़ते, एक ही बात कर लिया। आज अर्ध चंद्राकार आसन करें। तो अर्ध चंद्राकार आसन में दोनों हाथ ऊपर ऐसे हथेली जोड़ कर रखना है। हाथ कान के साथ बराबर लगा रहेगा। सांस भर के ऊपर खींचे हाथ को, दोनों पैर के पंजे हमें मिला कर रखें। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ चलें। तो टारगेट हमारा यह होगा कि कम से कम ऊपर वाला हाथ, दोनों हाथ जमीन के समानांतर आ जाए, बाकी आपके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक रुकता है। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर, थोड़ा सा रिलैक्स, फिर सांस भरो तो खींचो, सांस छोड़ो, अब चलते हैं रिवर्स। वही स्थिति लेनी है जहां तक भी जा पाए, बट हाथ कान के साथ और सीधा रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरो, धीरे से ऊपर आ जाओ, सांस छोड़कर इसको भी नीचे लेते हैं। त्रिकोण आसन तो हम रोज अक्सर कर लेते हैं, आज त्रियक ताड़ासन हम करेंगे। तो त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन जैसे करते थे, हथेलियां आसमान की तरफ किया, पैर के पंजे को आपकी हमने खोल लिया है कंधों के बराबर, सांस भर के हमने ऊपर हाथ खींचा। त्रियक ताड़ासन में हम अपने साइड में जाएंगे, यानी दाहिनी तरफ पहले चलते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं चले। सांस छोड़ो, जबरदस्ती नहीं करना है।
आसानी से जितना जा पाते हो जाओ। जमीन पर हाथ आ जाए तो बहुत अच्छा। निगाहें हमारे सामने होनी चाहिए, पैर पंजे को नहीं देखना है, ध्यान से। और दोनों हाथ कान के साथ लगे हुए हैं, ये नहीं कि कान सामने आ गए, हाथ सामने आ गए। 5 6 7 8 9 10। सांस को उठो धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं। थोड़ा रिलैक्स कर लेते थे। दूसरी तरफ जाना है, फिर सांस बस के ऊपर खींचो। चले दूसरी तरफ, सांस छोड़ के जाते हैं। अपनी कैपेसिटी मत भूलो, जबरदस्ती मत करना। सामने हम निगाहें हैं, आप देख रहे होगे हाथ कान के पीछे है। 1 2 3, पैर मुड़ना नहीं चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10। सांस पर ऊपर उठो, थोड़ा रिलैक्स करो। वृक्षासन कई दिन हो गया किए। तो वृक्षासन की 2 विधियां होती हैं, आज हम दूसरी वाली होती है, तो लगे कि हाँ एकदम पेड़ ही। तो इसमें हमें अपने पैर के पंजे को जंघा मूल से नहीं लगाना है, इसको ऐसे रख लेते हैं और हाथों को ऐसे कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक करते हैं। हाँ पीछे, फिर पैर के कंधे को ऊपर रखिए, फिर हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब सूर्य नमस्कार करें। तो अभी तक तो हमने बहुत जल्दी जल्दी किया, आज सूर्य नमस्कार थोड़ा सा तो धीरे धीरे किया। सूर्य नमस्कार थोड़ा सा जल्दी करते हैं, फिर कई दिन हो गया है कि वे कहीं हम भूल न जाए। इस टाइम में हमारी बरकरार रहनी चाहिए। पहले तो हम विधि बताते जाएंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं करेंगे। आसन के अगले भाग में एड़ियां मिली, पंजे खुले, नमस्कार की मुद्रा। हम ओम सूर्याय नमः केवल एक बार, पहली बार करेंगे, बाद में हम नहीं करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरें हाथों पर, भरी हुई सांसों पीछे, सांस निकालें, नीचे आए, छाती पैर से लगाने का प्रयास। सांस भरते दाहिना पैर पीछे, कमर नीचे, पैर को सीधा रखा है। सांस निकाले, दूसरा पैर में पद्माकार स्थित। सांस भरें, रैंप पोजीशन, घुटना छाती लगाते हुए सांस भर के भुजंगासन। निकालें पर्वताकार स्थिति। जो पैर ले गया तो पहले लाइन सांस भरें, निकालें दूसरा लाइन, भरें सांस भर के ऊपर जाए पीछे तक, निकालें तो नमस्कार की मुद्रा। देखते हैं 5 मिनट में कितनी बार कर लेते हैं। दो
3, 4, 5। अब दूसरा पैर ले रहे हैं, पता नहीं कितनी बार कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे कर रहे हैं। 6, 7, 8, 9, ऐसे हुआ तो 3 मिनट है, इसका मतलब हो जाता है हमारा, लेकिन छोड़ते हैं 10 बार ही कर लेते हैं बस। तो आसन पर बैठे और पीठ की ओर लेट जाए, लेट कर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में फासला, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं आसमान की तरफ। सांसें थोड़ी लंबी गहरी लें। तो सांसें लंबी गहरी लेते समय ध्यान रखें कि कितना आप सांस भरते हो। जैसे बोला गया है कि आपकी रिब्स खुलनी चाहिए जब सांस भरो। दोनों पैरों में फासला होना जरूरी है ताकि टांगे एक दूसरे से टच न कर रही हैं। हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से इतनी दूर पे हो कि आपकी रिब्स हाथ से न छू रहा, गर्दन बीच में। दो 3 मिनट के लिए शवासन, वैसे तो बहुत कम समय होता है 2-3 मिनट, लेकिन फिर भी विधि समझ में। कमर से नीचे तक का पूरा पैर एकदम रिलैक्स कर दें। ऐसा करने से आपके पंजे बाहर की तरफ चले जाएंगे, आपका घुटना भी हो सकता है थोड़ा सा मुड़ जाए, मोड़ेंगे नहीं, घुटना बाहर की तरफ चला जाता है थोड़ा सा। पीठ को जब ढीला छोड़ोगे अपने हाथों को, तो ऐसा लगेगा मेरी पीठ भी जमीन से छूने लग गई है। छुए या ना छुए, आपको बस एहसास दिलाना है अपने को। दोनों कंधे एकदम रिलैक्स हैं, दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हैं, हथेलियां आसमान की तरफ।
उंगलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई, इसको भी ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन बीच में स्थित, सांस एकदम सामान्य चल रही है। आप देखोगे तो समझ में आएगा, हाँ बात सही है। अब करेंगे हम थोड़ा सा ताड़ासन। जब हम खड़े होकर ताड़ासन कर रहे थे तो हाथ हमने ऐसे किया था, लेकिन अब ताड़ासन हम ऐसे रखेंगे, जमीन पे हाथ की हथेली, दोनों पैर के कंधे मिलाए, हाथों को सिर की तरफ ले चले। 3 बंद होते हैं। एक होता है मूल बंद, नीचे रेक्टम मसल्स और अपने एरेथ्रा मसल्स को टाइट करना, मूल बंद बोलते हैं। पेट अगर अंदर चला जाए तो इसको हम उद्यान बंद बोलते हैं। मेरी रीढ़ सीधी हो और मेरा चिन्ह मेरी छाती से लग जाए तो इसको हम जलंधर बंद बोलते हैं। तीनों बंद को लगा करके हाथों को सिर की तरफ, पैरों को जमीन की तरफ खींचिए जरा, भरिए सांस। थोड़ा रिलैक्स। एक बार दोहराए फिर इसको, सांस पर रिलैक्स करना है, पर हाथ वही रहने दीजिएगा, क्योंकि अब हम नाव आसन करने जा रहे हैं। नाव आसन में हमारा पर्पज होगा हल आसन और पश्चिमोत्तानासन करने का, और बाद में हमें सर्वांग आसन में आज रुकना है। तो 4-5 बार नाव आसन करना। चले, इसमें हम सांस भर के पहले पैर को पीछे से की तरफ ले जाते हैं, और सांस निकाल कर पीछे से जब उठते हैं तो हाथ कांख के साथ लगे रहते हैं। शुरू करें। रुकते हैं। रुकने के लिए मैंने पहले देखिए सेट किए कि मेरी कंधा और कमर एक लाइन में आए। रुकना है मुझे। वापस आते समय पहले पैर पीछे ले जाएं, सिर नहीं उठने देंगे, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत धीरे धीरे अब पैर को नीचे लाइए, चाहे तो आप पैर मोड़ लो। थोड़ा रिलैक्स कर। रिलैक्स का नाम जब भी लिया जाए, पैरों में फासला, हथेलियां आसपास की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। जब हम चक्रासन करते हैं तो मेरा कंधा जमीन पर नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग चक्रासन पूरी तरीके से नहीं कर पाते तो सिर ही वजन अपना जमीन पर रखेंगे। तो कैसे करें कि मेरा कंधा जमीन पे न जाए, क्योंकि बहुत कभी कितना भी बताते हैं समझ में नहीं आता। जरा देखिएगा मैं कैसे करने जा रहा हूँ। मैट से थोड़ा बाहर हो रहा हूँ, चलेगा। मैंने अपनी कोहनियों के बल अपना वजन ले लिया है, और कंधा तो ऊपर हमारा है।
मैं सिर पीछे कर रहा हूं तो ये सिर जमीन पर नहीं जा रहा है, तो मैंने थोड़ा सा एल्बोस फासले पे ले लिया। अब तो लग गया सिर, कंधा मेरा जमीन पर नहीं आया। मैं पैर मोड़ूंगा और दोनों हाथों को अपने कंधे के दाएं बाएं, उंगलियां अंदर की तरफ हमें करनी है। थोड़ा सा कमर उठाया तो देखो सिर हमने बीच में रख लिया। नहीं उठ पा रहे हो तो यहीं रुके रहना है। उठ पाते हो तो थोड़ा सा देखो कान के साथ नहीं लगाए, थोड़ा सा फासले पर है। अब उठ सकते हैं तो उठ जाना। धीरे से आप फिर थोड़ा सा आराम। हर आसन के बाद थोड़ा आराम तो बनता है, क्योंकि खिंचाव में ब्लड सर्कुलेशन बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो इसको हमें नॉर्मल करना है। आसन के समय के लिए अब मेरे पास केवल 20 मिनट का समय बचा है। मुश्किल यह है कि लेकिन एक बात और बता दें, कुछ आसन ऐसे होते हैं कि हमें आ जाने चाहिए। प्राणायाम तो हम जानते हैं, ध्यान हम जानते हैं। प्राणायाम अगर कम हो किसी कारण यहाँ से, तो आप उसको पूरा कर लें दिन भर में। जैसे बता दिया गया कि कम से कम 10 मिनट कपालभाति हो जाना बहुत जरूरी है। 3 से 4 मिनट अग्निसार होना जरूरी है। सिंहासन और उज्जयी प्राणायाम 1-1 मिनट भी हो जाए तो बहुत होता है। भ्रामरी कम से कम 2 से 3 मिनट तक हो जाए तो जरूरी है। आप सब नोट कर रहे हैं, मन से नोट कर रहे हैं। अनुलोम विलोम भी कम से कम 2 मिनट हो जाए तो हम कभी कभी अनुलोम विलोम को भस्त्रिका प्राणायाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोनों ही, तो भस्त्रिका तो ज्यादा कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं, बात कम करते हैं। दोनों पैर मिलाएं। आज हम चल रहे हैं करने के लिए पादोत्तान आसन। इसके लिए हमें ताड़ासन की स्थिति लेते हैं। दोनों पैरों को जमीन से लगभग आधा फीट ऊपर उठा। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, आधा फीट कितना होता है? अभी हमने इसी स्थिति में अपना राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाना है। कोशिश करेंगे कि जो हाथ पैर ऊपर जा रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएं। रुकेंगे सांस को सामान्य करके। चेंज कर लें। जो नीचे हैं उनको भी ऊपर लाते हैं।
सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे, हाथों को पीछे ले चलेंगे। विश्राम करें। आपको मालूम विश्राम कैसे किया जाता है? इस पे हमारे पेट के निचले हिस्से पर असर ज्यादा पड़ा है, पीछे ऊपर वाले पर नहीं पड़ा। तो अगर मैं दोनों हाथों को सीधे ले जाऊं, ताड़ासन की स्थिति लूं, दोनों पैर मिला लूं, पीछे से उठने की कोशिश करूं, देखें उठ पाते हैं? करेंगे। जो नहीं उठ पाते हैं वो क्या कर लेंगे और मैं बता दे रहा हूं। दोनों पैर से मोड़ेंगे, दोनों हाथ यहाँ रखेंगे और ऐसे उठ के जाएंगे और चलो। इतना कहते हैं। पेट के वाला है कि थोड़ा आराम तो बनता है। शिथिलासन अगर हमें लेफ्ट में लेना पड़े तो क्या करेंगे? लेफ्ट हाथ, लेफ्ट लेग वैसे रह देंगे, राइट को मोड़ेंगे और कोहनी कंधे के ठीक से सामने हथेलियां ऊपर चली जाती है। तो बोला हुआ है ना, लेफ्ट साइड किसको करना है? लो ब्लड प्रेशर वालों। चलिए, सर्पासन। विशेष रूप से सर्पासन हम इसलिए कर लेते हैं कि लोग टाइम नहीं है, ज्यादा नहीं करेंगे। आंखों फंसाए, ऐसे किया, घुटना ऊपर उठाया, छाती ऊपर उठाया, बस बीच में वजन है हमारा पेट पर, सांस भरी हुई है। तो 4 बार, ज्यादा नहीं। इतने करते हैं, ज्यादा समय नहीं। अब की शिथिलासन उल्टा कर लेते हैं, राइट साइड, जो हाई ब्लड प्रेशर वाला। जैसा मैंने बोला था कि हमारा धनुरासन जो है, आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, बहुत दिन हो गया है। तो भुजंगासन लें, अर्ध धनुरासन जिसको हम बोलते हैं। तो भुजंगासन पूर्ण वाला जैसे करते हैं, उठ गए। अभी हमें क्या करना है? पीछे दाहिने वाला पैर आगे क्रॉस करना है अपने टमी के। देखो बैठ गया मैं तो, है? और ये हाथ यहाँ रखा, दूसरा वाला पैर हम मोड़ेंगे और इसके पकड़ कर एड़ी को लगाएंगे। इसको छोड़ दें, दूसरा पैर क्रॉस करके। अरे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कर पाओ, करो जरूर। यहाँ पीछे रखा, ज्यादा से ज्यादा नीचे बैठते हैं, मुश्किल नहीं। देखो बैठ के कर लेते हैं, बहुत कम आसन है। 13 मिनट का समय है। पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं, बहुत कठिन है लेकिन फायदा तो बहुत करता है। तरीके से हम करते हैं, हम आप जैसे भी कर पाओ। हमने बता दिया है कि जिसका नहीं होता वो कैसे करते हैं, आज हम तरीके से करने चल रहे हैं।
तरीके से करने के लिए हमने पैर का पंजा बाहर की तरफ हमने खींचा हुआ है, दोनों हाथ यहाँ पर हमारे एकदम सीधे हैं। हम हाथों को तानेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले चलें, खींचे हाथ ऊपर। अब हमारा हाथ कान के साथ लगा रहेगा, उतने मैं नीचे जाऊंगा। सांस छोड़ा मैंने, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं कमर से। हाथ की हथेली मेरी पंजे के आगे चली गई है, तो मैंने 4 फिंगर से पकड़ना है, अपने पैर के अंगूठे को अंदर खींचना है। पंजा मेरा बाहर ही है, आप देख रहे होंगे। अब अगर हम नीचे जा सकते हैं तो मेरी एल्बोज जमीन पर लग जाएंगी, ये अपने आप अपनी जगह पे रहेगा। जितना नीचे जा सकते हो जाओ, रुको, तकलीफ हो उठ जाना, फिर से चले जाना नीचे। हाथों को पहले सीधा करें, सांस भर के कान के साथ लगा के हाथों, इसको ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए हाथों को दाएं बाएं से धीरे से, थोड़ा रिलैक्स से बनता है। पैर खोल लें, हाथ देखें कहाँ पे है, हथेली कहाँ पे है। काउंटर आसन होगा, कोण आसन। तो हाथ हम थोड़ा सा पीछे और ले लेते हैं और पैर को भी थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। पंजे हमने देखो पैर के अंगूठे में लाए, सामने खींचे। मैं अपने कमर इतना उठाऊंगा कि मेरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। सांस भर के गए थे और सामान्य करके रुक गए। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो सांस अगर भर के जाते हैं तो वापस आते समय सांस को निकालना चाहिए। अगर कभी मैं बोलूँ ना, तो अपना अपना ध्यान रखो। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम नीचे आ रहे हैं और आगे हम वज्रासन। तो जैसा मैंने बोला था, तरीका 2 है इसका। आज हम एक दूसरा तरीका ले लें। दोनों हाथ यहाँ रखें, दोनों पैर एक साथ मोड़ें और वज्रासन। 9 मिनट का समय हिसाब से बच रहा है। आसन बहुत है। मंडूक आसन की पहली विधि, अंगूठा अंदर, मुट्ठी पैरेलल, नाभि के दाएं बाएं, सांस भरी, निकाली, मुट्ठी अंदर किया, आगे, गर्दन ऊपर, सांस समा। सांस भरें, उठें। अगली विधि को अंजलि बनाया मैंने, इसके ऊपर रखा। यहाँ रखने के जब नीचे जाएंगे तो हम ऐसे करते रहेंगे। सांस समा। एक प्रियंका मित्तल आए हैं, कोई पहली बार आए हैं या नाम चेंज कर लिया इन्होंने? भाई साहब शायद ये नई आई है प्रियंका ना। प्रियंका पहली बार आए हो तुम या आ चुके पहले? सांस भरें, धीरे से उठें। जब हम इससे प्रेशर डालते थे तो कम प्रेशर पड़ता था,
अगर हम ऐसे प्रेशर डालते हैं तो बहुत अच्छा प्रेशर बनता है, लेकिन अपना सोच समझ के करिएगा। एकदम नावल नावल के ऊपर रखा मैंने, हाथ यहाँ, सांस भरी, निकाली, मुट्ठी अंदर लिया और आगे आगे। सांस भरें, धीरे से उठना है। इसका काउंटर पोज हम सुप्त वज्रासन न करके आज ऊष्ट्रासन की हम 2 विधियां, मैंने पहले भी आपको बताया था 3 विधि है इसकी, तो कर लें, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कुछ सारे नहीं कर पाते, जो कर पाएंगे वो कैसे करेंगे, जो कर पाते हैं वो कैसे करेंगे। हमने पैर के एड़ी को ऐसे खड़ा कर लिया और थोड़ा सा खोल लिया आगे से घुटना, और पीछे से भी खोला हुआ है। हाथ यहाँ पे रखो ऐसे। ये सब नहीं कर पाते, आसान देखने में लग रहा है ये दूसरी विधि में हमने पैर को लेटा दिया, घुटने पर खड़े हुए, ये अंगूठे ना हमारे यहाँ पर रीढ़ के नीचे, उंगलियां सामने, मैं पीछे जाऊंगा जितने कितना जा पाता। देख, हाथ फ्री है तो अब रख लेते हैं अपने एड़ी, एड़ी की जगह तलवे पर रख के पूरे सोल पे, और कमर थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं, तो एड़ी और सॉरी घुटना और कमर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। वापस आते समय दोनों हाथ एक साथ उठाएंगे, कमर पर रखा और सीधी करेगा। ये थोड़े लोग कर पाते हैं। अब तीसरी विधि देखें क्या है, ये सब कर लेते हैं। कमर नीचे करी, एक हाथ यहाँ रखा, दूसरा हाथ वापस यहाँ रखा, ये देखो, बात तो वहीं की वहीं है, जैसे गए थे वैसे वापस आए। ये थोड़ी और कठिन वाली कर लेते हैं, जिनकी जंघा मोटी मोटी है उनके लिए। ये देखो, मेरी कमर, कंधा और घुटना एक लाइन में, देख रहे? घुटना अगर किसी का दर्द करता है तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है, तो ना ही करें तो बेहतर है। वापस बैठिए, वज्रासन में रहना। गोमुख आसन, एक एड़ी के पीछे बैठ गया मैं, तो घुटना घुटने के ऊपर है, इसलिए गोमुख आसन बोलते। एड़ी के ऊपर बैठा हुआ मैं, और एड़ी पंजा मेरा पीछे की तरफ, तो घुटना जो ऊपर है, ऊपर से दूसरा हाथ नीचे से, ज्यादा नहीं होता। चेंज करें, जो हाथ ऊपर है घुटना, वापस लो। अर्ध मत्स्येंद्र आसन कैसे होगा, ऐसे तो बैठ गए, देखो ये बैठे हुए ना। अब मैंने इसको नीचे कर लिया, अभी जो बैठा हुआ था मैं नीचे कर लिया। इस ये जो घुटना लेटा हुआ है, इसको हमें पंजे को जमीन पर रखना है, ऐसे कर। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कल हमने वक्र आसन सीखा था। वक्र आसन अगर अर्ध मत्स्येंद्र ना हो पाए, वैसे करके बैठे, नहीं तो क्या करना है, जो घुटना है उसका अपोजिट हाथ से इसको पकड़ना है, और ये हाथ अभी फ्री है मेरा। देखो क्या करते हैं, जब ये कोहनी अगर आपके घुटने से नीचे आएगी तभी आपका
हो पाएगा नहीं तो नहीं। इसी से इसको पकड़ना है, ये इसको जमीन पे लगे, ये हाथ फिर ये कमर पर रख लेते हैं, उधर हाथ करें, बस इतना ही करते बदल। मैंने बोला वैसे करके बैठे रहें, और ये अगर घुटना खड़ा हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। खड़ा कहाँ होता है, ऐसे रहता है, जब ऐसे रहेगा तो पकड़ ही नहीं पाओगे। तो वक्रासन कर लीजिएगा, है ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए देख रहे हैं क्या हो। बैठ जाओ आराम से। एक सिंहासन कर, बैठ कैसे हाथ गर्दन ऊपर, जीभ का 10 बार। थोड़ा सा ऊपर से साइड आता। एक बात और मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा सेशन चलता है ना ये 7 डेज में, जिसमें 2 दिन तो मैं करवा देता हूँ, तो एक दिन में तो मैं आपके लिए पूरा देता हूँ कि आप अपना खुद, अब जैसे मैंने कल का समय दिया था आप लोगों को, या ये एक एक करके, तो आपको अपने आप आना चाहिए, नहीं कि मैं आपको बोलूंगा तभी आप आओगे। क्यों, सीखना तो आपको है ना, मेरा काम सिखाना है, लेकिन अभी सामने आप है नहीं तो हमें पता नहीं चल पाता। तो आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि जो आसन या जो प्राणायाम आप ठीक से नहीं कर पाते हो, आप समझते हो जैसा मैं करना हो वैसा मैं नहीं कर पा रहे हो, तो आप आओ आगे, खुल के आना पड़ेगा, है? तो तभी तो आप सीख पाओगे, तभी तो आप फायदा ले पाओगे। तो उन 5 दिन में भी आप आ सकते हो, है? आप बता दो कि मैं आऊंगा, पहले बोल दो आप, तो एक वो आसन हम आपसे करवा देंगे जो आसन आपके ठीक से नहीं हो पाते हैं। हाँ, बाकी तो जो करवा रहे हैं वो तो करवा ही रहे हैं, उनको हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट क्या फर्क पड़ता है, नहीं? तो आगे से ध्यान रखिए। थोड़ा हंस लें 5 बार, पक्षी हंसी। पक्षी हंसी में हमारा फेफड़ा पूरी तरीके से खुल जाता है। जब हंसेंगे पीछे सांस निकालेंगे नीचे तक आ जाए। चलो 5 बार करें। हाँ, मैंने प्रियंका जी आपका नाम इसलिए लिया था, अब भी हो पता नहीं कि चले गए, कि अगर कोई नया आता है तो मैं जो भी क्रियाएं करवाता हूँ उसमें अगर आपको कोई तकलीफ हो गई तो क्या करोगे। इसलिए आप अगर नए आते हो तो बताओ, ताकि कोई आपको तकलीफ नहीं हो, आपको फायदा ही हो, तो आप जरूर करें। क्योंकि हम डिस्क्लेमेशन तो हमेशा नहीं देते कि भाई अगर आपको कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी आपकी है, नहीं, अगर आपको कुछ होगा तो जिम्मेदारी मेरी है, और इसका विश्वास रखिए। इसीलिए मैं आपसे पहले बोलता हूँ कि आप जब आते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले शेयर करो। सामने नहीं कर सकते हैं तो आप फोन पर शेयर करिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप आ रहे हो, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फायदे के लिए आते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। सांसें लंबी गहरी लेने के लिए धीरे धीरे सांस को भरना प्रारंभ करें। पेट नहीं खुलेगा, छाती खुलेगी।
पूरा सांस भर जाए, टाइट करें नीचे से रेक्टम मसल्स को, सांस को धीरे धीरे निकालें। अब पेट अंदर जाएगा। जब लगे कि हमारी मांसपेशियां पेट की एकदम टाइट हो गई हैं, फिर से सांस भरना प्रारंभ करें। मूल बंद पूरे दौरान लगा सकते हैं तो लगाएं, अन्यथा सांस निकालते समय जरूर लगाया करें। कमर और गर्दन को सीधी रखें। ज्ञान मुद्रा कैसे है आप देखिए। 4 फिंगर और थंब के पॉइंट्स मिलकर के एक राउंड सर्कल बनाते हैं। बाद की तीनों उंगलियां सीधी और ये पृथ्वी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। हाथ ऐसे नहीं होता है, ऐसे। एक ओम की ध्वनि प्राणायाम शुरू करने से पहले। अब कपालभाति हम करना शुरू करेंगे। कपालभाति पूरी सांस एक बार भरते हैं, पूरे फोर्स और स्पीड के साथ फेंकेंगे। जैसे ही सांस फेंकेंगे पेट अंदर चला जाएगा। थोड़ा भर रुकेंगे, क्षण भर, सांस अपने आप अंदर जाएगी। फिर से सांस को फेंकेंगे। सांस केवल पहली बार भरते हैं, उसके बाद सांस अपने आप जाएगी अंदर और निकालते जाएंगे। मुद्राओं के बारे में बता दें, या तो आप ज्ञान मुद्रा लगा के ऐसे रखिए। एक वायु मुद्रा होती है जो आपके कब्ज के लिए सही होती है, तो आपके ये फर्स्ट फिंगर को आप अपने अंगूठे से दबा के ऐसे रख लीजिए। इसको कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद अपान मुद्रा होती है। अपान मुद्रा में केवल 2 उंगलियां आपके मिडिल और रिंग फिंगर के पॉइंट्स को टच करना होता है अपने थंब के पॉइंट से, ये हार्ट के लिए सही। वायु मुद्रा को और अपान मुद्रा को दोनों मिला देते हैं, तो ये वायु मुद्रा, ये अपान मुद्रा, तो अपान वायु मुद्रा कहलाती है। और ये आपकी उन दोनों को तो सही भी रखेगी, साथ में टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के। तो आप इसको रख सकते हो कपालभाति के समय। पूरे 10 मिनट का समय लेंगे हम। 7-5 हो रहा है। ये स्पीड बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो और इस स्पीड में तकलीफ हो रही हो, लग रहा हो कि घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, और मालूम है कि आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो कैसे करोगे वो भी देखिए। इससे तेज मत करो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी बहुत कम उम्र वाले हो, आप चाहते हो कि पसीने पसीने नहा लो खाली कपालभाति से, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं करना। हर स्थितियों में पेट का अंदर जाना, मूल बंद का लगा होना बहुत जरूरी है। गर्दन अगर हम थोड़ी सी ऊपर कर लेते हैं तो हमारी सर्वाइकल की भी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है और थायराइड की भी अच्छी खासी खिंचाव मिल जाता है। तो आप शुरू करें। तो मैं देखना चाहता हूँ कि प्राणायाम कौन ठीक से नहीं कर पाता, जरा देखते हैं। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको प्राणायाम करके दिखा दें। करते रहिए आप लोग। अपनी आंख बंद करो, समझ लो कि आप देख नहीं रहे हो कुछ।
हाँ, सीमा जी, सीमा अग्रवाल, आप प्लीज हमें दिखा देंगे कैसे करते हैं आप कपालभाति। सीमा अग्रवाल हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, प्लीज। आप अपना वीडियो खोल दीजिए, मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। हाँ प्लीज करें आप कपालभाति जैसा बताया गया है। मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आपको बोल रहा हूँ, मालूम है आप कर लेते होगे। बहुत अच्छा आप कर रहे हो। और सीमा जी, ये सीमा की शक्ल चेंज हो गई है काफी। मैं कहा सीमा की शक्ल चेंज हो गई है काफी। निखिलेश है ये भाई साहब। नहीं देख लीजिए ना, हम आपके लिए तो कर रहे हैं ना, हमें तो कोई ऐसा वो नहीं है इंटरेस्ट कि हम आपको परेशान करें। जैसे भाई साहब कर रहे हैं वैसे आप करके देखो। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। आप और सारे अपना कपालभाति ही करते रहेंगे। आप लोग मुझे उज्जयी प्राणायाम करके बता दीजिए कैसे करते हो। दोनों में से कोई भी उज्जयी प्राणायाम आपको याद आ रहा है जो मैं करवाता हूँ? हाँ, कोई भी। आवाज तो आ नहीं रही है, मुझे पता कैसे चले? गले की कुछ तो आवाज आए। सीमा जी आप करके दिखाइए जरा, आपने सीखा। उज्जयी प्राणायाम इसको बोलते हैं, बता दूं मैं अगर कहीं डिस्टर्ब हो रहा हो कि क्या होता है। उज्जयी प्राणायाम की दो विधियां हमने बताई थी। एक तो जीभ पलट कर तालू से खर्राटे लगाना है और खर्राटे लेना है। कैसे? ऐसे कर सकते हैं। निखिलेश तुम्हारा माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों काफी लो है शायद। देखता हूँ, एक सेकेंड। माइक्रोफोन भी लो है, स्पीकर भी शायद लो है। हाँ आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप सीमा जी आप जरा बताओ, दिखलाओ। आवाज तो आ ही नहीं रही। इनका माइक्रोफोन दूसरा है क्या? मैंने सेम है जी। अच्छा मान लो नहीं आता, तब क्या करेंगे हम? पूरी सांस निकाली, देखो ऐसे करो जरा। वेरी गुड, इन्होंने तो कर लिया, निखिलेश भाई साहब ने तो कर लिया। अब वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इन दोनों में जो आपको लगे कि ये सही है वो आप करेंगे, हैं? एक तीसरी चीज और दिखा दीजिए। जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, सांस भर के ऊपर खींचते हैं और निकाल कर हाथ नीचे खींचते हैं, वो कैसे करते हो आप जरा बताना। दोनों जने बताओ। वेरी गुड, आप तो सब पास हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। राइट, अब आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो। थोड़ा अच्छा लगता है ना कि हाँ हमें भी लगे कि हाँ आप ठीक से कर ले रहे हो कि अब ऐसे ही हो रहा है। धन्यवाद गुरु जी। चलिए प्रियंका मित्तल हैं, वो कुछ बताएंगे अगर आप तैयार हैं। आप अपना वीडियो ऑन है कि चली गई है? तो हाँ प्रियंका जी प्लीज, अगर आप आ सकते हो, नहीं तो आप बता दो कि नहीं इस कंडीशन में नहीं हो, तो हम आपको कोई जबरदस्ती नहीं करते। तो आप प्रियंका मित्तल के नाम से क्यों आए आप? ये तो राघव शर्मा है। प्रियंका जी नहीं आ सकते तो बता दें। ये भाई साहब राघव शर्मा को भी दिखाना था। राघव जी आप करना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं, करें।
अभी कपालभाति का 2 मिनट रह गया है, प्लीज। हाँ चल, पहले कपालभाति करिए शर्मा जी। हाँ आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आप बैठ के कपालभाति करो, हमें तो दिखना है बस। बहुत अच्छा हो रहा है। अग्निसार कैसे करते हो आप? नहीं, बहुत धीरे कर रहे हो, बहुत धीरे कर रहे हो आप, बहुत जल्दी कर रहे हो। मतलब कांप रहा है आपका पेट। आप अंदर टाइम लो ना, अंदर बाहर करने में पेट को। नहीं, अब एक बार किया मैंने, सही आपने। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पंखा चलता है तो बनियान आपकी उड़ती है, वैसे हो रहा है। हाँ, ये वाला सही रहा। तो आप ऐसे ही करोगे, उसके बाद स्पीड बढ़ाओ। वो लहराना नहीं है पेट। बहुत अच्छा। तो आप आइंदा ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही होना चाहिए। जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं। एक सांस में मैं कह रहा हूं 20 बार भी हो जाए तो बहुत है। अच्छा, अब उज्जयी दिखला दीजिए, कैसे करोगे? उज्जयी भी आप बड़ा अच्छा कर ले रहे हो। आप तो एकदम मास्टर हो गए हो। अब तो आप दूसरे को बता भी सकते हो, किसी को सिखा भी सकते हो। तो आप अकेले करते हो, अपने वाइफ के साथ नहीं करते? जी आती है, जरूर आती है। आज थोड़ा डर गई लग रहा। चलिए खैर। हाँ साथियों, 10 मिनट हो गया है। अब हम अग्निसार करेंगे। प्रियंका जी लगता है नहीं आना चाहती, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम अग्निसार करने जा रहे हैं। आप जरा वो भी दिखला दीजिए, सुदर्शन क्रिया दिखा दो आप, कैसे करते हो। अभी हमने किया था ना सुदर्शन क्रिया, जो हाथ ऊपर ले जाकर के भस्त्रिका प्राणायाम जो करते हैं। नहीं, बैठ जाइए, वज्रासन में बैठिए। हाँ, सुदर्शन हाथ क्रिया। ऊपर और फिर नीचे, हाथ खोल करके ऊपर सांस भरना, और सांस नहीं याद आ रहा है आपको? राइट, हाँ। ये मुट्ठी बाहर रहेगी, मुट्ठी अंदर क्यों कर लेते हो? ऐसे? हाँ, ऊपर ले जाओ, हाथ ऊपर पहले ले जाओ, नीचे खींचो। तो मुट्ठी अंदर क्यों कर लेते हो? मुट्ठी बाहर रहेगी ना। फेसिंग डाउन। हाँ राइट, ये बात है। वेरी गुड। तो ये सब चीजें देखो समझ में आ जाती है ना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब हम मुट्ठी अंदर लेते हैं तो उतना प्रेशर हम नहीं डाल पाते खींचने में, लेकिन मुट्ठी सामने होती है तो हमारा प्रेशर बहुत अच्छा होता है। मेरा ख्याल है सभी देख रहे होंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है शर्मा जी, अब आप अपना बंद कर सकते हो वीडियो। सारे अभी अग्निसार कर रहे हैं, करते रहें प्लीज। इसी प्रकार अगर किसी को कुछ भी संदेह है तो प्लीज आ जाएं और बताएं। देखिए सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम गलत करते रहते हैं, हम सामने आपके होते नहीं हैं। अभी देखा कि कितनी हम गलतियां कर रहे थे। तो प्लीज आप इस पर ये शर्म मत करिए, डरिए मत। आप सीखने के लिए हो और सही करना चाहते हैं आप, प्लीज। चलिए अग्निसार चल रहा है हमारा। अरुण जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जब हाँ जी। सुदर्शन क्रिया करते हैं तो मैं दिखाना चाहती थी, क्या आवाज आती है? इतनी जोर से दबाएंगे? हाँ जी, डेफिनेटली। आप बैठो जरा वज्रासन में, आ जाओ। वज्रासन में तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन अच्छा, क्यों नहीं बैठ पाते वज्रासन में आप? आपको घुटने में दर्द है क्या? एक पैर मोड़ने में दिक्कत होती है, तो ऐसे चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे भी करते हैं वैसे करो, जरा करके देखते हैं। ये चश्मा उतार दिया करें, नहीं तो गिर जाएगा चश्मा, पक्का है। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और सांस तो अपने आप निकलनी चाहिए, नहीं निकल रही है तो कोई बात नहीं। बस इतना ध्यान रहे कि जब आप हाथ ऊपर ले जाते हो तो सांस आप भरते हो। देखो ऐसा कर रहे हो क्या? और जब हाथ नीचे लाते हो तो सांस निकालते हो। हाँ आ रही आवाज, और क्या।
कोई जरूरी नहीं है कि आप जोर से आवाज, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, हम आखिरी सांस हमारा अग्निसार का चल रहा है। और ये जो फास्टिंग में दुनिया भर के ऊट पटांग खाते हैं, तो नाम तो फास्टिंग है और खाते जरूरत से ज्यादा हैं। तो इसमें अग्निसार बहुत फायदा करेगा। मैं जरूर करिएगा अग्निसार, अगर आप लोग फास्ट में हो और दुनिया भर के तले भुने खा रहे हो। चलिए, आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के चारों चरण कर लेते हैं। तो चारों चरण ज्यादा नहीं हो पाएंगे। चारों चरण में क्या है, हम हाथ, आप एक हाथ की मुद्रा चाहे जैसे रखो, बाएं हाथ की। अच्छा, प्राणायाम मुद्रा भी आप फिर से देख लो। देखो, दो प्यार है उंगलियों की, ये दो नहीं हमें यहाँ पे होंगी, ये दोनों हैं। तो जब हमें आपको दाहिनी नाक बंद करनी होती है तो अंगूठे से, और बाई नाक बंद करनी होती है तो हम अपनी रिंग फिंगर से करते हैं। वो तो ये ऐसे कर लिया तो वो तो बात दूसरी है, लेकिन जब हम योग करना सीख रहे हैं तो सारी चीजें क्यों नहीं सीख, इसको प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं। तो हम राइट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। हाँ? और जब सांस निकालें, या पूरे कोशिश करें मूल बंद कर, शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। इतने करते हैं, समय कम है। सांस भरें, रुकें, दूसरी नाक से धीरे धीरे से निकालें। थोड़ा रिलैक्स। तो हम अपने लेफ्ट वाले से ऐसे ही करेंगे जैसा इधर से किया था। तो अपना अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे। पेट पर ध्यान दे, फूलना नहीं चाहिए। भर लीजिए, रुकिए। तो इस तीनों बंद में रुकते हैं हम, आपको बोलते हैं। धीरे से दूसरी नाक से सांस निकाल लीजिए। जब भी रुकने को कहा जाए तो हम तीनों बंद लगा लिए। सांस भरी हो या सांस निकली। अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में गलती होती है, मैंने देखा हो। तो धीरे धीरे करो, जल्दबाजी क्यों करोगे। कैसे, दाहिने से भरी, बाएं से निकाली, फिर बाएं से भरी। अनुलोम विलोम और करते रहिए। अनुलोम विलोम भस्त्रिका में दोनों थोड़ा सा अंतर है। अनुलोम विलोम में हम बाईं तरफ से सांस लेना शुरू करते हैं, जबकि हम भस्त्रिका में दाईं तरफ से लेना शुरू करते हैं। तो जिधर से हम सांस लेंगे लास्ट में उधर से सांस निकालेंगे। बाएं से लिया है तो बाएं नाक बाद में निकाल कर रुक जाएंगे, दाएं से लिया है तो दाएं। तो करते रहिए। तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, हमारी आदत सही पड़ेगी, आप अपने हिसाब से। अब बैठो, देखो कैसे लग रहा है। सांस देखो ऐसे लगती है जैसे सांस लो ही मत, बैठे रहो। इसको केवल एक कुंभक बोलते हैं, जब हमारी सांस न तो भरी हो न तो पूरी निकली हो। कुंभक तीन हो गए ना। आंतरिक कुंभक बोलते हैं जब सांस अंदर हो, बाह्य कुंभक बोलते हैं जब बाहर से सांस, और केवल कुंभक बोलते हैं आधा अंदर आधा बाहर। लेकिन तीनों में सांस नहीं ली जाती, लेकिन केवल कुंभक में जबरदस्ती नहीं करनी, आती है तो आने दो। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम ही करने चल रहे हैं। आज हम सुदर्शन क्रिया नहीं करते हैं।
तो हम थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे और फिर सांस भरेंगे, निकालेंगे। थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं, इसमें भरेंगे भी निकालेंगे भी दोनों नाक से, लेकिन ध्यान रखेंगे पेट बाहर नहीं आना चाहिए। 20 बार करें, थोड़ा सा गर्दन ऐसे ऊपर कर। बीस हो गया होगा। अब थोड़ी और ऊपर कर लें, फिर 20 बार करते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दो, नहीं तो जैसे कर रहे थे वैसे करो। तीसरी में हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर में फास्ट नहीं करना है। कोई जरूरी नहीं आप फास्ट करो, जैसे कर रहे थे वैसे कर लेना है। अब कोई गर्दन हम सीधी रखें। सांस भर के उठते हैं, ये आंतरिक कुंभक हो जाएगा और तीनों बंद में रुक जाएंगे। आराम कर लो, इसमें ज्यादा देर तक नहीं रुकते। देखो कैसा लग रहा है। अब पूरी सांस निकाल दो, फिर रुकना, तीनों बंद लगा के। कोई भी चीज अपनी क्षमता से ज्यादा नहीं करनी है। करोगे भी नहीं मेरे कहने से। आपको मैं बोल दूं कि सांस रोक लो तो थोड़ा रोक सकते। एक उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। तो हाथों की अपनी मुद्रा जैसे आप लगा, तो हम पतंजलि वाला करते हैं। पहले छोटी छोटी सांस निकालेंगे, खींचेंगे, बाद में लंबी गहरी, और उसके बाद में सांस भर के रुकेंगे। रुके रहेंगे, जब लगे कि अब हो गया तो सांस बाई नाक से निकालो। चले। सॉरी। अब करेंगे हम 4-5 बार कर लीजिएगा आप भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद आराम से बैठ जाना। ध्यान की कोई प्रवृत्ति जैसा भी करना चाहें, मैं आपको बीच में थोड़ा ध्यान दिलाता रहूंगा। तो भ्रामरी प्राणायाम की जैसे मैं बताया, 2 विधियां हैं। 2 विधियों में आज हम वो करते हैं जो संस्थान करवाता है। 2 पैर हैं उंगलियों के हमारे, नीचे की खोल देंगे, ऊपर की बंद है। तो ऊपर की जो बंद है आंखों के ऊपर, नीचे की एक ओंठ के ऊपर एक नीचे, कान पूरा बंद है। और जब ही आप इस प्राणायाम को करके आए तो अंगूठे को ऐसे घुमा के तब निकालना, नहीं तो वैक्यूम क्रिएट होता है जो आपके कान के लिए बहुत ही नुकसान वाला होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। हम रोज नहीं बोल पाते, ध्यान नहीं रहता।
शांत बैठेंगे हम, हथेलियां आसमान की तरफ। देखें सांस कैसे चल रही है। जैसा कि मैंने बोला, आप एक आवाज को सुनने का रोजाना प्रयास किया करिए। वो आवाज आपको आती है क्या? साए साए, क्या सनसनाहट की साए साए? क्या एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है। उसी बीच अपने सांसों पर ध्यान। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। गर्दन थोड़ी ऊपर हो जाए चलेगा, नीचे नहीं। कमर दर्द कर गई तो आप दीवार के सहारे बैठ के कर सकते हो, अभी तो आपके पास समय नहीं। जब किसी का ध्यान न लगे तो भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, या चैंटिंग तो सबके सामने अच्छा नहीं लगता, एकांत में ही अच्छा लगता है। चैंटिंग में ओम की ध्वनियां हैं, गायत्री मंत्र है, या कोई भी मंत्र जो आपको याद है, कंठस्थ है ठीक से, आंखें बंद करके सभी किए जाते। शांत बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति। शांति पाठ की तरह ध्यान दिया करिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में मिले, सामने लेकर आंखें ना खोलें, जैसे रोज आप इलाका में। थोड़ा सा आंखों पर पहले रखें, फिर थोड़ा सहलाएं, आंखें खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। एक चीज बताओ जो मैं